देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्या पढ़ रहे हैं? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। मैं शेयर्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि शेयर्स हम लोग को ऑलरेडी आता है, लेकिन शेयर्स तो करना तो पड़ेगा, बट पहले डिबेंचर्स खत्म कर देंगे अपने, ठीक है। सर डिबेंचर्स में कितना क्लास लगेगा? 2 क्लास लगेगा। कितना क्लास लगेगा? 2 क्लास। आज का 1 घंटा, कल का 1 घंटा, डिबेंचर्स खत्म। और जैसे डिबेंचर खत्म हो जाएगा तो अपना जो जो टॉपिक खत्म हो जा रहा है, वो सिंगल एंट्री खत्म हो जाएगा, बीआरएस हो गया, उसके बाद डेप्रिसिएशन हो गया, और इसके बाद कल तक में क्या खत्म हो जाएगा? डिबेंचर खत्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जैसे ही खत्म हो जाएगा सर, तो हम लोग थर्सडे को सर एक 25 मार्क्स का एग्जाम भी लेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं सर। एग्जाम कब होगा सर? एग्जाम होगा सर क्लास के बाद। कब होगा? क्लास के बाद। चलो, अच्छा बात है सर, समझ में आ गया। तो अब स्टार्ट करते हैं डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स। सबसे पहले, डिवेंचर्स कौन होता है? डिवेंचर्स होता है बाहर वाला। डिवेंचर्स होता है बाहर वाला जो कंपनी को लोन देता है। तो डिवेंचर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, राइट। लेकिन शेयर होल्डर्स तो कंपनी का कौन होता है बेटा? ओनर होता है। डिवेंचर्स वालों को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। यस और नो? डिवेंचर्स वालों को इंटरेस्ट मिलता है, मगर शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है बेटा? प्रॉफिट हो चाहे ना हो, क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। इसीलिए डिवेंचर जो है, उनका इंटरेस्ट को बोलते हैं बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? कि प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, वो लोग अपना इंटरेस्ट तो लेगा, लेकिन डिविडेंड तभी मिलेगा बेटा जब कंपनी का प्रॉफिट होता हो। उसको क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? जब प्रॉफिट होगा तब डिविडेंड मिलेगा, उसको बोलते हैं बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मगर डिवेंचर का इंटरेस्ट इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब आप डिबेंचर्स, याद है बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हो? शेयर होल्डर फंड में शो करते हो डिबेंचर्स को। नॉन करेंट लायबिलिटी में शो करते हो। डिबेंचर्स नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर में। लेकिन बेटा शेयर कैपिटल किस पे आता है? इक्विटी में, शेयर होल्डर फंड के अंदर में आता है ना। देखो क्या लिखा है, डिबेंचर जो है उनको बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग में शो करते हैं, मगर बेटा जो कंपनी का शेयर्स होता है ना, उसको अपन शेयर होल्डर फंड में शो करते हैं। यस और नो? इन द शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया मेरा बात? डिबेंचर्स को भविष्य में शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो उनको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर। क्या बोलते हैं? शेयर्स कभी भी डिबेंचर में कन्वर्ट, वापस बोल रहा हूं, डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने। क्या बोला मैंने? डिबेंचर्स को अपने शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर शेयर्स को कभी डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। और अगर शेयर्स तो कभी डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इट इज नॉट नेसेसरी कि डिबेंचर को कन्वर्ट करना पड़े, बट कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्टिबल डिबेंचर। क्या बोलते हैं? कन्वर्टिबल डिबेंचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो मैंने एक पॉइंट बोला था ना, जो इंटरेस्ट है वो बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, राइट। मगर डिविडेंड बेटा क्या होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। थ्योरी भी उतना ही वाइटल है जितना प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। इसलिए कुछ कुछ थ्योरी का पोर्शन भी मैंने ले लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कुछ डिफरेंस वापस से देखो, ये जो 5-6 डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिवेंचर्स कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। कौन होते हैं? शेयर होल्डर ओनर होते हैं। कौन होते हैं? अच्छा, वोटिंग राइट किसके पास रहेगा? डिवेंचर्स के पास वोटिंग राइट। सर डिवेंचर्स वालों को क्या मिलेगा? शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? डिविडेंड जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, बट इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डिवेंचर्स को कहाँ शो करते हैं बेटा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। और तुम्हारा शेयर्स को कहाँ शो करते हो? शेयर होल्डर फंड में शो करता है। किसको कन्वर्ट किया जा सकता है? उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। किसको कन्वर्ट नहीं कर सकते बेटा? शेयर्स को कभी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। जब कंपनी बंद होगा, पहले किसको पैसा दिया जाएगा? डिबेंचर, क्योंकि वो बाहर वाला है। यस और नो? उसके बाद किसको पेमेंट होगा? शेयर होल्डर्स को। देखो क्या लिखा हुआ है, जब कंपनी लिक्विडेट हो रहा है बेटा, तो डिबेंचर्स को बाद में पे करते हैं, और उसके बाद में डिबेंचर्स को पहले पे करते हैं, उसके बाद किसको पे करते हैं बेटा? शेयर होल्डर। ये जो फोटो है आपके बुक से ही लिया गया है, ठीक है। मेरा टारगेट हमेशा रहता है पहले बुक खत्म करो। जैसे मैंने पहले सिंगल एंट्री का बुक खत्म किया, उसके बाद अलग क्वेश्चन दिया ना। अलग क्वेश्चंस भी करना है, मगर पहले अपना इंस्टीट्यूट का बुक हमेशा। क्लियर हो गया? चलो, तो एक बार ये सारे डिफरेंस अपने रिकैप कर लिए, ठीक है। 6-7 डिफरेंस इंपॉर्टेंट है किसके बीच में? डिवेंचर्स के बीच में और शेयर्स के बीच में। अब हम लोग समझेंगे सर अकाउंटिंग एंट्री। क्या बोला मैंने? कॉपी निकाल लो, कॉपी निकाल लो। सर ये जो हम लोग क्लास 12 में सीखे थे वैसा ही है क्या? हाँ बेटा वैसा ही है।
क्योंकि एंट्रीज तो कभी चेंज नहीं होता है ना। तो अकाउंटिंग एंट्रीज लिख लो, कॉपी निकाल लो, फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, बुक रख दो, कैलकुलेटर्स बस सबका सामने चाहिए, ये ध्यान रखना। बिना कैलकुलेटर के आओगे तो वापस भगा दूंगा। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स लिखा। सर देखो, हो सकता है एक कंपनी है, मान लो एम लिमिटेड, क्या बोला मैंने, उसने हो सकता है 1000 डिवेंचर्स इशू किया, जिसका फेस वैल्यू था मान लो बेटा 100, कितना था, एम लिमिटेड ने इशू किया 1000 डिवेंचर, जिसका फेस वैल्यू कितना था। अब डिवेंचर्स हो सकता है बेटा अलग अलग टुकड़ों में इशू हो, जैसे एप्लीकेशन पे 30 पढ़े ना अपने, अलॉटमेंट में मान लो बेटा 40, और कॉल पे बेटा 30। क्लियर हो गया मेरा बात। या तो ये हो सकता है डिवेंचर्स अलग अलग इशू हो, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट में 40 और कॉल पे कितना 30। या फिर ये भी हो सकता है क्वेश्चन बोल देगा पूरा का पूरा पैसा एक ही स्टेज में ले लिया एप्लीकेशन। देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, या तो अलग अलग स्टेज में पैसा ले रहा है, या फिर पूरा पैसा एप्लीकेशन में ले लिया। किस में ले लिया, अभी मैं कौन सा केस करा रहा हूं समझ गया ना, जब कंपनी अलग 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 स्टेज में ले रहा है, पूरा पैसा एक साथ में नहीं ले रहा है। तुमको याद होगा हर स्टेज का कितना एंट्री होता है, 2 एंट्री, एक होता है ड्यू एंट्री, एक होता है रिसीव एंट्री, यस और नो। तो सर पहला एंट्री हम लोग क्या करते हैं, पैसा एप्लीकेशन का पहले मिलता है। तुम इक्विटी शेयर याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सर इसमें पहला एंट्री अभी लिखना मत, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा, मगर इक्विटी शेयर थोड़ी है, क्या है, डिबेंचर है ना, मान लेते 6% डिबेंचर है, तो टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन। शेयर की जगह किसका नाम आ जाता है बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन का, राइट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन। 1000 डिबेंचर है, 30 रुपया करके एप्लीकेशन है, कितना जाएगा 30,000, यस और नो, कोई दिक्कत। तुम सेकेंड एंट्री में याद है क्या करता था, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, टू 6% डिबेंचर्स। उसमें क्या करता था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल की जगह डिबेंचर आ गया, कितना अमाउंट होगा 30,000, 30,000, वेरी गुड। ये पहला स्टेज का काम हो गया। अब अपने करेंगे किस स्टेज का एंट्री बेटा, अलॉटमेंट पहले मांगना पड़ता है फिर मिलता है, यानी ये जो एंट्री है ना ये वाली पहले आ जाएगी। क्या होगा बताओ ना, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन मत लिखना, अलॉटमेंट टू 6% डिवेंचर, फिर पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट, तुम लोग को याद है। फिर कॉल का एंट्री क्या होगा, 6% डिवेंचर कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 6% डिवेंचर, फिर पैसा मिल जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये सो नो, ये 6 एंट्री। मतलब मेरे को लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है, यहां तक अपना क्लियर हो गया, राइट। बस एप्लीकेशन में पहले मिल जाता है, बाकी में सबसे पहले मांगना पड़ता है, यस और नो। जैसे मैं एक अलॉटमेंट जैसे दिखा देता हूँ, अलॉटमेंट का पहला एंट्री क्या बोला तुम लोग, सर 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर, अमाउंट क्या होगा बता सकते हो, 1000 इंटू 40, कितना आ रहा है 40,000, राइट। इसको कहां पे अपने पैसा ले लेंगे ना इसका, तो फोर्थ एंट्री क्या होगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट, राइट। कितना रुपया है 40,000, 40,000, यही तो। और उसके बाद कॉल का जब फिफ्थ और सिक्स एंट्री करोगे ना आप लोग, तो उसका एंट्री पता है ना क्या होगा, फिफ्थ एंट्री और सिक्स एंट्री, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट मत लिखना, 6% डिवेंचर कॉल लिख लेना फिफ्थ वाले में, और इसमें भी क्या हो जाएगा लास्ट में कॉल। अमाउंट तो चल चेंज हो जाएगा, कितना होगा 1000 इंटू 30 हो जाएगा, 30 30, 40 40 थोड़ी रहेगा। ये हो गया एक बेसिक कंसेप्ट, राइट। बट अब देखो यहाँ पे क्या बोला है सर, थोड़ा ध्यान से सुनना, अपना बुक भी खोल सकते हो, क्वेश्चन बुक का ही है, अगर यहाँ पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक नहीं लाया कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अभी तो यहाँ पे काम हो जाएगा। एक्चुअली मैंने को बोल देना चाहिए था, मैंने बोला नहीं, चलो कल ये वाला बुक ले आना। क्या क्वेश्चन है सुनो ध्यान से, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अमोल लिमिटेड इशूड 40 lakhs, ये रुपीज नहीं है, 40 लाख 9% डिबेंचर है भाई साहब, 40 लाख 9% डिबेंचर ऑफ रुपीज कितना है 50 ईच, पेबल ऑन
एप्लीकेशन खाली, समझ गया? पूरा का पूरा पैसा एक ही स्टेज में हड़प हड़प ले रहा है, किसमें? एप्लीकेशन में हड़प ले रहा है, बस आगे कोई स्टेज ही नहीं है। ठीक है, एज पर द टर्म मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस, और उसको कंपनी रिडीम करेगा 3 साल के बाद। सर अभी हम लोग रिडेम्पशन का चैप्टर नहीं कर रहे हैं ना, अभी हम लोग इशू का चैप्टर कर रहे हैं। हमारे सीए फाउंडेशन में इशू का अलग अलग चैप्टर, रिडेम्पशन का अलग चैप्टर है। ये लोग खाली डिटेल दे देता है कि कंपनी आज इशू कर रहा है, पैसा मांग रहा है, उसको भविष्य में कितना साल के बाद चुकाएगा, वो डिटेल है खाली। दिस इज नॉट रिलेवेंट फॉर दिस चैप्टर। कंपनी पैसा रीपे करेगा बोल दिया कि 3 साल के बाद, बट इशू कितना उठाया है? 40 लाख डिबेंचर, 50 रुपया का उठाया है कर्जा, एक ही बार में उठा लिया। हमको क्या बोले देखो, रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ अमूल लिमिटेड। यस और नो? अपने क्या करेंगे बेटा, जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट बना लो जर्नल का, फॉर्मेट बना लो जर्नल का, डेट पर्टिकुलर्स, उसके बाद डेबिट क्रेडिट। ठीक है, चलो डन। कैलकुलेटर निकाल लो फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 1 1 ही है। चलो सबसे पहले सर, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कौन से स्टेज का नाम आने वाला है? खाली, बस, क्योंकि सारा पैसा एक ही बार में ले रहा है। टू क्या लिखूं बताओ तुम लोग? टू एप्लीकेशन, राइट। अमाउंट देखो तुम लोग गिन पाएगा तो कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके, 40 लाख इंटू 50। ठीक है, 40 लाख इंटू 50, क्योंकि 40 लाख डिवेंचर है, इंटू 50 करके, राइट। 40 लाख इंटू 50 करके 20 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 करोड़, राइट। तो 40 लैक्स इंटू 50 जो कि हो जाएगा 20 करोड़। ओके, लिखो। देखो कैसे, अभी एग्जाम है तो कैसे करो, देखो 5 से 4 को मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया? 20। उसके यहाँ का कितना है? 5 जीरो है कि 6 जीरो? 6 जीरो। और यहाँ पे कितना जीरो है? एक। टोटल कितना जीरो हो गया? 7। मतलब पहले 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर लिया, 20 हो गया। उसके जितना जितना जीरो था सब पुट कर दिया, तो टोटल 7 जीरो और पुट कर दो 20 के बाद। 1 2 3 4 5 6 7, 20 के बाद 7 जीरो पुट कर दो। ओके, ठीक है, 20 के बाद 7 जीरो और पुट कर दो। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, जीरो को वापस वैसे का वैसे ही लिख दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसको ट्रांसफर कर देंगे ना, तो डेबिट किसको करेंगे? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन को वापस से डेबिट कर देंगे, है ना। और क्रेडिट किसको करेंगे? टू 9% डिबेंचर खाली, बस। ओके, टू 9% डिबेंचर, सेम अमाउंट ही जाएगा, याद है ना। 20 के बाद कितना जीरो बोले थे हम? एकदम सही। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नरेशन सर अगर लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे सर? बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पहले वाले का, ठीक है, और दूसरे वाले का बिंग अमाउंट ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पहले वाले का नरेशन, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और दूसरे वाले का बिंग अमाउंट ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। क्लियर? ओके सर, being amount transferred to debenture account. Next up,
क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं सर। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारे बुक का। अतुल लिमिटेड इशूड, कितना दिख रहा है ये? 3.527 1 करोड़। अतुल लिमिटेड इशूड 1 करोड़ 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। ऑफ रुपीज 1 करोड़ डिवेंचर इशू किया 100 रुपया का एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 10 इशू करते समय उसको 100 रुपया नहीं मिल रहा है, 90 रुपया मिल रहा है, क्योंकि 100 का डिबेंचर है तो सही, मगर 10% डिस्काउंट में इशू कर रहा है। 100 में अगर 10% हटा दो कितना बचता है? मतलब सर 100 का डिबेंचर के अगेंस्ट में इसको मिल कितना रहा बेटा? 90। ठीक है सर, अच्छा बात है। आगे क्या लिखा हुआ है? रिडीमेबल एट पार, मतलब सर जब चुकाएगा तो पार में चुकाएगा, मतलब 100 में चुकाएगा। मतलब लेते समय 100 की जगह 90 ले रहा है, चुकाते समय मगर 100 चुका रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको बोलते हैं रिडीमेबल। सर थोड़ा प्रॉब्लम तब होगा जब रिडीमेबल एट प्रीमियम बोलेगा। क्या बोलेगा? वही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अभी तो रिडीमेबल एट पार बोला है, तो जब भी पार बोला है तुम समझ जाओ क्वेश्चन तुमको कोई परेशानी में नहीं डाल रहा है। मैंने क्या बोला? लेते समय 100 की जगह कितना ले रहा है, चुकाते समय कितना चुका रहा है? 100। बस इतना ही समझो, ठीक है सर। मनी कैसे कैसे ले रहा है? 30 रुपया एप्लीकेशन पे ले रहा है सर, और 60 रुपया किस पे ले रहा है? और उसको लेना भी 60 ही चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि 100 का शेयर का, 100 का डिबेंचर का 90 रुपया ना ले रहा है, 30 रुपया एप्लीकेशन पे ले रहा है और 60 रुपया अलॉटमेंट। आई हैव अ क्वेश्चन। डिस्काउंट तो समझ में आया कि 90 रुपया ही ले रहा है, मगर डिस्काउंट किस स्टेज में लेगा? एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में? अलॉटमेंट में। क्वेश्चन में जब कुछ नहीं बोलता है ना डिस्काउंट या प्रीमियम किस में है, हमेशा यही मानोगे इसी अलॉटमेंट स्टेज में होता है। तो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। इसका मतलब सर अलॉटमेंट में एक साथ एक सुर में आंसर चाहिए। अलॉटमेंट में ले रहा है बेचारा 60, मगर मिलना कितना चाहिए था? 70। क्यों? क्योंकि 30 एप्लीकेशन का फेस वैल्यू है, अलॉटमेंट का फेस वैल्यू भी तो 70 ही है, मगर 70 की जगह कितना ले रहा है? 60 रुपए। तभी तो उस पर 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था 70, मिला कितना? 60। ये बात समझा तुम लोग? क्योंकि हमेशा डिस्काउंट या प्रीमियम जब तक कुछ ना बोले वो हमेशा किस में होगा? अलॉटमेंट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता ये 30 ऑन एप्लीकेशन लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है? 30 ऑन, बट क्वेश्चन ऐसा बोला है 70 ऑन अलॉटमेंट, तो तुमको समझ जाना है कि ये 70 मिलेगा नहीं, मिलेगा कितना? 60। यहाँ पे तो ऑलरेडी तुम्हारे लिए इजी कर दिया वो लोग कि अलॉटमेंट में कितना मिल रहा है। बट अगर 70 बोल भी तो तुम्हारे पास कॉमन सेंस है कि 70 मिलेगा नहीं, मिलेगा कितना? 60 मिलेगा। क्लियर हो गया? क्या बोला है सर? पास जर्नल एंट्री। एक सवाल पूछूं, एप्लीकेशन में कोई झमेला है? कोई झमेला नहीं है। पहले हम लोग धीरे धीरे एप्लीकेशन का दोनों एंट्री पास करते हैं, ठीक है। मैं एप्लीकेशन का एंट्री इसी में कर दे रहा हूं, इसी स्लाइड में। पहला एंट्री सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन, राइट? यही तो अमाउंट थोड़ा सोच के बताना कितना जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, किसको किससे मल्टीप्लाई करें सर? 1 लाख टोटल डिवेंचर्स है, और एप्लीकेशन का कितना रुपया दिख रहा है? 30 दिख रहा है, तो 1 लाख बोलो, 1 करोड़ इंटू 30 कितना हो जाएगा? 1 करोड़ इंटू 30 30 करोड़ हो जाएगा। तो 30 के बाद 7 जीरो लगा दो, ठीक है ना। 30 के बाद 7 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। इसमें भी सेम हो जाएगा, 30 के बाद 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैंने छोटा लिखा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। दृष्टि सेकंड एंट्री क्या करेंगे? हम्म, अमाउंट 30 करोड़, राइट। ठीक है, 30 करोड़ 30 करोड़। पहला एंट्री सर हो गया, यस और नो? दूसरा एंट्री भी हो सकता है, अगर मैं एक तरीका बता दूं तुम लोग को तो, ठीक है। दूसरा एंट्री भी आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला एंट्री हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा, बढ़ जाओ ऑल ऑफ यू। सुनो, दूसरा एंट्री
हम लोग जनरली क्या करते हैं, जनरली सर हम लोग करते हैं 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यही तो करते हैं, है ना। और क्या करते हैं 8%, यही तो करते हैं बेटा। मगर कभी डिस्काउंट आ गया, क्या आ गया, इस बार तो डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट या तो डिस्काउंट बोल के डेबिट कर दो, या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बोल के कर सकते हो। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्या बोला मैंने, अगर डिस्काउंट में हो रहा है तो एक नया चीज और डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब सर प्लीज ये तो बताइए हमको कि अमाउंट कैसे कैसे आएगा। सुनो, जितना तुमको मिलना चाहिए वो हमेशा 8% डिबेंचर में जाएगा। कितना मिलना चाहिए था, 60 मिलना चाहिए था, 70 मिलना चाहिए था, तो सर 70 यहाँ पे जाएगा। कितना मिला तुमको वो यहाँ पे जाएगा बेटा, और कितना का डिस्काउंट हो वो यहाँ पे जाएगा। तो सर आराम से करेंगे, 1 करोड़ इंटू 60 किस में डालोगे, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट में। 1 करोड़ इंटू 10 किस में डालोगे, और 1 करोड़ इंटू 70 किस में डाल दोगे। समझा मेरा बात, कर लो फटाफट, कितना कितना आ रहा बता देना। ये रहा, चलो 1 करोड़ इंटू 60 कितना हो गया, 60 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी करोड़ ऐसे ही लिखता हूँ, लिखने का जीरो लिखने का जगह नहीं, हो गया। पहले वाले में देख लो मैंने लिख दिया अमाउंट, हाँ नहीं, डन। अब क्या करेंगे, पैसा ले लेंगे तो क्या एंट्री होगा, फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करेंगे, एग्जैक्टली टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट, राइट। कितना हो जाएगा, 60 करोड़, 60 करोड़, राइट। जितना डेबिट किया है ना ऊपर में उतना ही तो क्रेडिट करेगा। डन। ओ सॉरी, डिस्काउंट ऑन इश्यू में 10 करोड़, इधर 70 करोड़, सॉरी, इधर 70 करोड़, सॉरी सॉरी। 8% डिबेंचर अलॉटमेंट 60 करोड़, डिस्काउंट में 10 करोड़, सॉरी, और 8% डिबेंचर में 70 करोड़। फिर लेकिन नेक्स्ट वाला एंट्री 60 करोड़, 60 करोड़ से ही होगा, ये ध्यान रखना। ये वाला ठीक कर लेना यार, तुम लोग ठीक लिखा था कि गलत लिख गया था, ठीक लिखा था ना, चलो बढ़िया। गलत लिखा था, आगे बढ़े। चलो सर नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 3, बुक का भी क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अच्छा ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है, हाँ अभी कुछ देर सीक्वेंस वाइज ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलो सर क्या है क्वेश्चन नंबर 3, कोइनल केमिकल्स इशूड 15 लाख 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज, टोटल 85 रुपया का है, ठीक है, लेकिन उसको प्रीमियम पे इशू कर रहा है 10%। तो प्रीमियम का अमाउंट पता चल गया तुम लोग को, हाँ 50 रुपया है और 10% का प्रीमियम है, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया, प्रीमियम का अमाउंट 5 रुपया हुआ ना, 50 पे 10% लेना है ना। जैसे मान लो कभी बोल रहा हूँ 100 का 10% प्रीमियम है तो प्रीमियम 10 हो गया, यहाँ फेस वैल्यू 50 है, उसी पे प्रीमियम लेना पड़ता है। प्रीमियम का अमाउंट कितना रुपया हो गया, अभी तक मेरे को ये नहीं पता प्रीमियम किस में है, कुछ नहीं बोलेगा तो किस में मानेंगे, कुछ नहीं बोलेगा तो आगे पढ़ो। पेबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन, क्या बोला, एंड बैलेंस ऑन 50 रुपए में, 20 रुपए एप्लीकेशन पे है तो बाकी अलॉटमेंट पे होगा, कोई दिक्कत, ठीक है सर। डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार, कोई टेंशन ही नहीं है, जब पार बोल दिया तो कोई टेंशन, आगे पढ़ो। ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज कॉल्ड एंड रिसीव, सारा पैसा मिल गया,
रिकॉर्ड द एंट्रीज व्हेन प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी। प्रीमियम का पैसा किसमें जुड़ा हुआ है? बट ये लाइन पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है, इसका गहराई एक बार समझ लो। अपना ब्रेकअप क्या था बेटा? एप्लीकेशन का ये लोग दे के रखा है ना 20। अच्छा, इसका मतलब ये जो 20 है ना बेटा, इसमें 5 रुपया मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये 5 + 15 हो गया ना। ये बात समझा तुम लोग? 20 रुपया में प्रीमियम का अमाउंट मिला हुआ है, इंक्लूडेड बोल रहा है, इंक्लूडेड। तो इसका मतलब 5 रुपया प्रीमियम है उसमें। एप्लीकेशन का खुद का कितना रुपया है तब? 15 रुपया है। फेस वैल्यू कितना है? और अब मेरे को बताओ अलॉटमेंट का कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 हटा दो ना, इसमें 20 में से 5 हटा दो, कितना बचा? 15 बचा, और बाकी 50 में से माइनस कर दो। तो कभी भी ऐसा हो तुमको निकालना हो, तुम हमेशा क्या करो, पहले प्रीमियम साइड कर लो। प्रीमियम साइड करके 15 बचा, टोटल अमाउंट 50 है ना, तो 50 में 15 हटा लिया तो पता चल गया अलॉटमेंट का कितना बचा। अगर इंक्लूडेड नहीं रहता, ये लाइन देता ही नहीं, क्या बोला मैंने, ये लाइन देता ही नहीं, तो एप्लीकेशन पे 20 लेता, अलॉटमेंट में 30 है और 5 रुपए और मिलेगा, 30 + 5 हो जाता तब। क्योंकि 20 रुपए तो एप्लीकेशन का पूरा फेस वैल्यू हो गया दृष्टि। अगर प्रीमियम ना बोले एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन का पूरा 20 रुपए क्या हो गया? फेस वैल्यू। अब अलॉटमेंट का कितना बचा? 30। तो 30 और 20 तो 50 फेस वैल्यू हुआ, 5 रुपए एक्स्ट्रा और प्रीमियम देना पड़ेगा, तब अलॉटमेंट का 30 + 5 हो जाता दृष्टि। बट यहाँ पे क्या बोला, प्रीमियम का अमाउंट किस में मिला हुआ है? एप्लीकेशन में मिला हुआ है, राइट। तो 20 में 5 हटा दो, 15 खुद का बचा और 5 रुपया प्रीमियम है, और उसके बाद जो बचेगा वो किस में जाएगा? अलॉटमेंट में जाएगा। यस और नो? तो ये चीज पहले समझ गया तुम लोग। अब इसका एंट्री करता है, ये चीज लिखना है तो लिख लो कहीं पे कॉपी में, ठीक है, कि ये कैसे आया, याद रहेगा तो अच्छा बात है, ठीक है। सर पहला एंट्री, कितना डिवेंचर है बेटा, याद रखना 15 लाख, कितना है? चलो सर पहला एंट्री तो लिखें। पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा स्टेज का पैसा है बेटा? डिबेंचर एप्लीकेशन का ही तो पैसा है। कितना परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन है? 10%। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन, राइट। अच्छा बात है सर। लेकिन सर अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट लेगा पूरा 20 रुपया ले रहा है ना प्रीमियम के साथ, तो 15 लाख इंटू 20। प्रीमियम इसमें शो नहीं करता, प्रीमियम अगली एंट्री में जाएगा। बैंक के साथ कभी प्रीमियम नहीं आता, प्रीमियम का अमाउंट जरूर जुड़ जाएगा, पूरा 20 होगा, क्योंकि प्रीमियम जोड़ के ना ले रहा है। बट प्रीमियम दिखाएंगे अलग से वो अगली एंट्री में। बैंक की एंट्री में प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम मत लिखना, बोलने का मतलब है इसमें प्रीमियम पूरा जोड़ लो आप। कितना आया? 15 लाख इंटू 20 कितना आ रहा है? 3 करोड़ आ रहा है, यस 3 करोड़। 15 लाख इंटू 20, 3 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, 3 के बाद 7 जीरो। मतलब इसमें प्रीमियम जोड़ लेना, मगर अलग से टू सिक्योरिटी प्रीमियम मत करना, खाली प्रीमियम का अमाउंट ऐड कर लेना, ठीक है ना। प्रीमियम का अमाउंट तो 20 ही है, टोटल मिला के है ना, इसलिए पूरा 20 ले लिया मैंने, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब नियम क्या बोलता है, इसको ट्रांसफर करते हैं ना, देखो ट्रांसफर ठीक से देखना प्लीज। 10% डिबेंचर, ये सेकंड एंट्री, हाँ पहले देख लो अच्छे से। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा, टू 10% डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा। बेटा प्रीमियम था ना, प्रीमियम इसमें दिखाना पड़ेगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ध्यान से सुन लो प्लीज, दुनिया का नियम था, जितना क्रेडिट किया उतना क्या करो? डेबिट। 1 2 3 4 5 6 7, मगर सर टू 10% डिबेंचर में तो फेस वैल्यू जाना चाहिए। फेस वैल्यू 20 था ना, 15 था, 15 और कितना डिबेंचर था? 15 लाख। 15 लाख डिबेंचर 15 करके कितना आ रहा है? 15 लाख इंटू 15, 15 लाख इंटू 15, 2 करोड़ 25 लाख, यही ना। तो ये समझ में आया कैसे आया तुम लोग को? 15 से इंटू हुआ इसमें, हाँ, और इसमें इंटू हुआ बेटा पूरा 20 से, यस और नो। और नीचे वाले में कितना जाएगा? 5 रुपया करके 15 लाख, जो कि 75 लैक्स हो जाएगा, राइट। और कोई ट्रिक था ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया सर, एप्लीकेशन में पूरा जोड़ के लिखा, बट उसका प्रीमियम अगला एंट्री में शो किया। प्रीमियम हमेशा सेकंड एंट्री में जाता है, ड्यू एंट्री में जाता है, ध्यान रखना। डिस्काउंट भी, यस यस डिस्काउंट भी। अलॉटमेंट में देखो सेकंड एंट्री में डिस्काउंट, मतलब ड्यू एंट्री में किए थे।
ड्यू एंट्री में, मतलब फर्स्ट सेकंड में हमेशा ड्यू एंट्री में। बैंक वाली एंट्री में कभी भी प्रीमियम में डिस्काउंट नहीं जाएगा, ठीक है। उसका अमाउंट लेकिन एडजस्ट हो जाएगा पहली वाली एंट्री में, ये ध्यान रखना, ठीक है। बैंक वाली एंट्री में अमाउंट जरूर एडजस्ट होगा, मगर शो नहीं करेंगे कि कितना सिक्योरिटी प्रीमियम था, क्या शो अलग से नहीं होता, बट अमाउंट जरूर एडजस्ट हो जाएगा। चलो लास्ट एक और एंट्री करना है ना, दो, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। अलॉटमेंट का कितना रुपया पता चला हम लोग को बेटा? 35 हुआ ना अलॉटमेंट का फेस वैल्यू। तो चलो अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं। एंट्री पहले क्या होगा सर? 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। अलॉटमेंट का अमाउंट हम लोग निकाले थे ना 35 करके, तो 15 लाख इंटू 35 कितना हो रहा है बताओ? 52500, हाँ, उसके बाद 30, 5250030। ठीक है, ये कैसे है? 15 लाख इंटू 35, अलॉटमेंट का तो 35 रुपया ही है, ठीक है। अब पैसा मिल जाएगा, क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। वेरी गुड, टू 10% डिबेंचर। हाँ, अमाउंट सेम रहेगा। हाँ, 5250030। डन। आराम से पहले 2 मिनट लो, जितना पढ़ा है उतना अच्छा से देख लो, पहले समय लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आराम से समय लो, 2 मिनट का समय लो, पहले अच्छा से देख लो कौन सा अमाउंट कैसे आ रहा है, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर कुछ चाहिए लो, मैं लाइन से क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तो अगर पहला क्वेश्चन देख रहा हूँ तो ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट देख लो इसको। हाँ, इशू के समय दोनों कैसे हो सकता है? इशू के समय कोई नहीं हो सकता। इशू या तो प्रीमियम पे होगा डिस्काउंट पे होगा, रिडीम या तो प्रीमियम पे होगा डिस्काउंट पे होगा, वो इशू अलग हो सकता है, वो अलग, बट इशू में दोनों चीज नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है इशू प्रीमियम पे तो रिडम्पशन डिस्काउंट, वो हो सकता है, ठीक है। डन। चलो देखो, मैंने क्या बोला, रिडेम्पशन जब पार पे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर प्रीमियम में हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक नया लेजर खुल जाएगा, एक नया चीज आ जाएगा, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्या बोलते हैं? अपने क्लास 12 में किए हैं इसको, ठीक है, कि जब प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? टू प्रीमियम ऑन। बस, और कोई हाथी घोड़ा नहीं है, कुछ टफ नहीं है। देखो मैं पूरा सम्स ऐसे ही दिखा देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड। ये सम्स क्या करोगे, पहले देखोगे मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद बिना देखे करोगे, तब समझ में आएगा तुमको। मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड इशूड कितना? 12% डिबेंचर, कितना रुपया का? ठीक है सर, इशू जो है उस पर कोई प्रीमियम नहीं है, चेक भी कर सकते हो। ये देखो, 100 मांगना चाहिए, 100 ही मांग रहा है ना। बस दिक्कत क्या हुआ है, कंपनी जो है डिबेंचर्स को रिडीम कर रहा है कितना रुपया में। बस यही तकलीफ है कि भाई थोड़ा दुख हो रहा है कि लेते समय मैं 100 ले रहा हूँ लेकिन चुकाते समय, बस ये थोड़ा मन में तकलीफ है, और कोई बड़ा बात नहीं है। तो सर पहला एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, तुम लोग को पता भी है क्या करते हैं, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कोई दिक्कत नहीं है, टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, राइट। 4 लाख इंटू 30, यही तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 20 लाख, यही तो 1 करोड़ 20 लाख। कोई दिक्कत है नहीं है ना? ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बेटा? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 12% डिवेंचर, कैसे सर? वही 4 लाख इंटू 30 जो एप्लीकेशन का अमाउंट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। कितना बोला? 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है। इस अभी लिखो मत, सुनो पहले, ये तो तुम लोग भी लिख सकते हो, मैं भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगला एंट्री क्या बोला, देखो, बोल रहा है अलॉटमेंट का कितना रुपया है? 70 रुपया है अलॉटमेंट का, और कंपनी जब रिडीम कर रहा है तो किस पे कर रहा है?
प्रीमियम में कर रहा है, किस में कर रहा है? तो थोड़ा एक बार अच्छे से समझ लो, हम लोग अब तक एंट्री क्या करते थे, पहले वो सब लिखते हैं। सर 10% है क्या? 12%। ये करते थे क्या? 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करते थे। अभी भी करेंगे, कोई दिक्कत? अच्छा, 12% डिबेंचर क्रेडिट करते थे तो अभी भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल का जवाब सुनना। क्या इशू जब हुआ था तो प्रीमियम पे हुआ था? इशू नहीं, इशू तो 100 का 100 ही था। इशू पे कोई प्रीमियम? क्या रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है? हाँ, 100 की जगह कितना चुका रहा है? 110। अगर इशू के समय प्रीमियम होता, मैं लिखता टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या लिखता? अगर इशू के समय प्रीमियम होता तो, इशू के समय प्रीमियम है सर? नहीं है तो नहीं लिखूंगा। मगर रिडेम्पशन के समय प्रीमियम है तो बस लिख देंगे टू रिडेम्पशन ऑन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, बस ये नया चीज आ जाएगा। अगर इशू के समय प्रीमियम होता तो मैं लिखता टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इशू के समय तो नहीं है, किस पे है? रिडेम्पशन पे है, तो क्या लिखूंगा? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। एक मिनट सुन लो सर, तुम लोग मेरे को बता सकते कितना रुपया का प्रीमियम है? कितना रुपया का? 10। और बेटा कितना शेयर डिबेंचर्स है टोटल? 4 लाख है ना? तो 4 लाख डिबेंचर्स है और 10 रुपया का प्रीमियम पे हो रहा है, तो प्रीमियम रिडम्पशन तो आ गया। कितना लाख? 40 लाख आया। तो पहले वही काम करो ना, टू प्रीमियम रिडम्पशन 40 लाख लिख देता हूं मैं, थोड़ी सी एंट्री को, अच्छा ठीक है यही लिख देता हूँ एक बार, 40 लाख आया ऐसे लिख देता हूँ, इसका काम हो गया। तुमको ये भी पता होना चाहिए सर, 12% डिवेंचर्स हमेशा कौन से वैल्यू पे जाता है? फेस वैल्यू पे जाता है। सर इसका फेस वैल्यू 70 तो है, फेस वैल्यू तो यही तो रहा 70 तो है। कितना डिवेंचर्स है टोटल? 4 लाख। 4 लाख इंटू 70 बताओ मेरे को कितना होता है? 280 लाख लिख दो एक बार। 4 लाख इंटू 70 कितना होता है? इसमें कोई दिक्कत है? मतलब डिबेंचर्स हमेशा फेस वैल्यू पे चला गया, प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम में चला गया। सर क्या बोले सर, ये जो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट है, मेरे को बताओ इसमें कितना डालू मैं? 3 करोड़ 20 गलत, यही तो गलत हो रहा है। 12% डिबेंचर, अच्छा ये वाला पहले लिखो तो एक बार एंट्री, ऐसे पहले ये वाला कॉपी करो तो तब तुम्हें क्लैरिटी बढ़ेगी। वाला कॉपी करो पहले, एप्लीकेशन का एंट्री और अलॉटमेंट, उसके तुम लोग को पता चले कितना लिखूंगा मैं। तो जल्दी हाँ, एप्लीकेशन तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ये कैसे आया था सर? एकदम इजी था, 4 लाख इंटू कितना कर दिए थे? 30, है ना? इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था सर हमें। 4 लाख इंटू 30। ये वाला हटाऊं स्लाइड? देखो मैंने डेबिट में जगह छोड़ के रखा है, हाँ 12% डिवेंचर अलॉटमेंट भी लिखा है और एक जगह भी छोड़ दिया डेबिट के लिए। फिर दो दो एक दो लाइन छोड़ के टू 12% डिवेंचर लिखा, टू प्रीमियम रिडम्पशन लिखा, राइट? हम्म। मैंने तुम लोग को पहले बता दिया कि 12% डिवेंचर कैसे आएगा, फेस वैल्यू पे आएगा, इसलिए मैंने इसको 4 लाख इंटू क्या कर दिया बेटा? 70 कर दिया, राइट? और ये जितना प्रीमियम है उतना पे जाएगा, 4 लाख इंटू 10, ये भी क्लियर है। बट दिक्कत क्या है अब समझो आकाश, ये दोनों प्लस नहीं होगा। डिबेंचर अलॉटमेंट में जितना एक्चुअल मिला है वही आएगा। कितना एक्चुअल मिला है? 70। तो 4 लाख इंटू 70 मतलब ये भी 280 लाख ही आएगा। एंट्री तो टैली नहीं हो रहा। तो जो बैलेंस बच गया उसको क्या बोलते हैं? जस्ट बताया था तुम लोग को, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो जब बैलेंस बचेगा तो डेबिट में हमेशा क्या लिखोगे? लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये बात ध्यान रखोगे। कितना का लॉस आ रहा है मेरे को सामने सामने दिख रहा है, कितने का? ठीक से देखो, 40 लाख, राइट? 40 लाख है ना, ये लॉस आ गया बैलेंसिंग फिगर। अच्छा ऐसा हो सकता है कभी डेबिट में ज्यादा एक्सेस आ जाए? हाँ, जैसे डेबिट में नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो सकता। ठीक है, अभी अपने मन से एक सम्स फ्रेम करूंगा ऐसा ही, ठीक है, ताकि तुम लोग सीख पाओ।
लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर दोनों एक ही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हटाऊं क्या? ये 4 नंबर है ना। हाँ, ठीक है, चलो सुनो, तुम लोग क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दोगे, क्वेश्चन कॉपी नहीं करोगे, क्वेश्चन तो तुम लोग जगह छोड़ दोगे, सीधा सॉल्यूशन करोगे। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, 1 लाख डिवेंचर इश्यू हुआ था, फेस वैल्यू 100 है, एप्लीकेशन पे 40 है, अलॉटमेंट में 60 है, डिवेंचर्स विल बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। चलो क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, क्वेश्चन मत लिखो यार, सॉल्यूशन करो डायरेक्ट। क्वेश्चन तो 2 मिनट बाद में लिख लें, पहले 2 मिनट के अंदर ट्राई करो, 2 मिनट के अंदर इतना केपेबल बनाओ कि 2 मिनट में कर सकते हैं सर हम लोग। चलो फटाफट करो। कितना परसेंट? अगर मैं कभी भी भूल जाऊँ ना क्लास में, मेरा बहुत बुरा बीमारी है ये, तो मैं 6% डिवेंचर मान लेना, ठीक है। मतलब 100 का 105 में बेचा ये ना। 100 का 105 चुकाएगा, बेचा नहीं है, 100 का 105 चुकाएगा। अगर बेचा होता तो वो प्रीमियम हो जाता ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो नहीं, 100 का 105 चुकाएगा, रिडेम्पशन है। ज्यादा टाइम लग गया। डिस्ट्रिक्ट कौन सा एंट्री चल रहा है? हो गया। बैंक वाला एंट्री नहीं दिख रहा है मेरे को आपका। बैंक यहाँ पे बैठा हूँ फिर भी सब दिख रहा है, ठीक है। बैंक तो दिखे ना, फर्स्ट वाला अलॉटमेंट का, इसके बाद ना होगा। हाँ वही वाला एंट्री, वो नहीं दिख रहा है, वो करो। समझा? चौथा एंट्री, 3 हो गया आपका, चौथा बाकी है। हम्म।
चलो, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन 40 लाख है क्या? 40 लाख है सबका? इशिता 40 लाख। सेकंड एंट्री 6% डिवेंचर एप्लीकेशन टू 6% डिवेंचर 40 लाख। यहाँ तक कोई तकलीफ? सेकंड एंट्री ध्यान से देख लो सर, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या तुम लोग उसमें 60 लाख लिखा है? हाँ, उसके बाद 2 6% डिवेंचर में भी क्या 60 लाख लिखा है? 2 6% डिवेंचर 60 लाख। टू प्रीमियम और रिडम्पशन में क्या तुम लोग 3 लाख लिखा है? नहीं, तो कितना लिखा है? 5 लाख। 5 लाख। एकदम सही है, 5 लाख ही आएगा। कैसे आएगा सर? 1 लाख इंटू 5, ठीक है। मतलब प्रीमियम पूरा 100 का 5% लेना है। अगर तुम लोग 60 पे 5% ले लेता तो गलत हो जाता ना। 60 का 5% 3 लाख हो जाता, वो नहीं करना है। 100 का 5%, 5 रुपया इंटू 1 लाख, 5 लाख टू प्रीमियम रिडम्पशन आएगा। आया क्या? जो बैलेंस बच रहा है वो लॉस आ जाएगा, वही कितने का? 5 लाख का। फिर लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट 60 लाख 60 लाख 60 लाख 60 लाख 60 लाख 60 लाख है। हाँ, नहीं क्या था लास्ट एंट्री? नहीं मतलब एंट्री लेवल छोड़ दी। जिसमें जो 60 का जो डेबिट किए थे वही उसी का बस, जो डेबिट किया वही क्रेडिट होगा। एग्जैक्टली, ठीक है, समझा? चलो नेक्स्ट आते हैं। अरे आते हो हम समाज कौन चैलेंज सॉल्व करती जाएगी। आओ, एग्रोटेक लिमिटेड इशूड, ये एग्जाम्पल नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर है सर 5 बुक का। 5 एग्रोटेक लिमिटेड इशूड 150 लाख, ये नंबर है नंबर, 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, ऑफ रुपीज एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। कुछ नहीं बोलेगा डिस्काउंट तो किस स्टेज में मानेंगे? अलॉटमेंट। और रिडेम्पशन कितना पे हो रहा है बेटा? एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। आफ्टर 3 इयर्स का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, 50 रुपया एप्लीकेशन पे है और अलॉटमेंट में कितना रुपया बेटा? तुम चेक करो, अगर एप्लीकेशन का 50 रुपया आता है और अलॉटमेंट का 44 आता है, टोटल कितना आ रहा है? इसका मतलब डिस्काउंट किस में है बेटा? अलॉटमेंट में होना चाहिए था 50, राइट? होना चाहिए था 50। समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि 94 है, 6 रुपया कम है ना, इसी में 6 रुपया कम अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में होना चाहिए था 50, है कितना? 44। वापस चेक करो सर, एप्लीकेशन का 50 ठीक है, अलॉटमेंट के लोग कितना शो कर रहा है सर? 44। टोटल 94 ही ना हो रहा है। मतलब इसी में डिस्काउंट लग चुका है, लग चुका है। अगर नहीं लगता तो कितना मिलता? 50। लेकिन डिस्काउंट लग रहा है इसलिए कम मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 44। तो मतलब एक सवाल है मेरा, अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना है? अलॉटमेंट का फेस वैल्यू 50 है। फेस वैल्यू जितना होना चाहिए 50, उसी को फेस वैल्यू बोलते हैं। मगर जितना है 44 वो फेस वैल्यू नहीं होता है, वो मार्केट वैल्यू है। तो 50 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 50, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे एप्लीकेशन का फेस वैल्यू 50 है, अलॉटमेंट का फेस वैल्यू 50 है, बट 50 मिल नहीं रहा है। मिल कितना रहा है? 44 मिल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? होना चाहिए था 50, है कितना? 44। और रिडेम्पशन कितना परसेंट के प्रीमियम हो रहा है बेटा? 5% के प्रीमियम में। आई हैव अ क्वेश्चन, क्या एप्लीकेशन वाला एंट्री में कोई झमेला है? नहीं है ना। पहले वो एंट्री मैं कर रहा हूँ, तुम लोग करो, मिला लेना लास्ट में। कोई देखेगा नहीं स्क्रीन में। हाँ, अमाउंट देख सकता है।
एप्लीकेशन का एंट्री हो जाए तो मिला लो। हाँ भी 7500 लिखा फिर 5 जीरो है, 7500 है फिर 5 जीरो, 75 के बाद टोटल में 7 जीरो है, 75 के बाद में टोटल में 7 जीरो है। वो ज्यादा बड़ा बड़ा फिगर नहीं दे रहा। ठीक है, एग्जाम में तो जैसे सम्स में आने ज्यादा जीरो बैठाएंगे। हुआ 150 लाख है ना इंटू 50 करके, तो 75 के बाद टोटल में मैंने बोला 7 जीरो है। ठीक है, आया यहाँ तक? हाँ भी ठीक है सर, अब आगे बढ़ेंगे अपने, अगर यहाँ तक हो गया तो सबका हो गया। हाँ सर नेक्स्ट एंट्री लिख लेते हैं पहले, क्या होता है 9% 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये तो लिखना ही है सर। कुछ 9% डिबेंचर में जाएगा, कुछ किस में जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, है ना, ये तो जाएगा ही। और ये बात भी निश्चित है, इस बार डिस्काउंट में इशू हुआ ही है, क्वेश्चन तो बोल दिया, तो डिस्काउंट में भी जाएगा, ये तो निश्चित है। डिस्काउंट बोलो या फिर क्या बोलो, लॉस ऑन इशू, मैंने बोला एक ही होता है दोनों, ठीक है, क्योंकि दोनों लास्ट में पीएल से राइट ऑफ हो जाता है। अब एक एक करके धीरे धीरे आराम से काम करेंगे, कोई भी काम को करना हो धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करने का मजा ही कुछ और होता है। सुनो, 9% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, क्या भगवान जाने क्या दिमाग में चलता है, टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है सर, मैंने बोला हमेशा ये जो है जितना आना चाहिए जो फेस वैल्यू है, और मैंने बताया ना फेस वैल्यू कितना, 50 इंटू कितना डिबेंचर था सर, माथा खराब हो जाएगा, 150 लाख इंटू 50 करो, वही आना चाहिए ना, वही 75 के बाद कितना जीरो, 7 जीरो, वही तो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक काम सलटा लिया अपने, बड़ा काम सलट गया। 9% डिबेंचर में जितना आना चाहिए, ओके गुनगुन, जितना आना चाहिए, आप ही बताओगे मेरे को, 9% डिवेंचर अलॉटमेंट में जितना मिल, वेरी गुड यार वेरी गुड, यही तो आएगा, जितना मिला है मेरे को, कितना मिला, 44, एकदम सही बोली, मल्टीप्लाई करके बताओ यार ठीक से, 150 लाख इंटू 44 को ठीक से मल्टीप्लाई करके बताओ। 66 के बाद 7 जीरो, ठीक है डन। इसी तरह डिस्काउंट में कितना डालूं, डिस्काउंट में कितना डालूं, वो लास्ट में निकलेगा इशिता, पहले प्रीमियम निकलेगा, तो प्रीमियम बताओ पहले कितना आ जाएगा, प्रीमियम कितना, क्वेश्चन देखोगे लो, क्वेश्चन देखो, 5% का प्रीमियम यानी 5 रुपया हो गया ना, 5 कितना डिबेंचर पे, 150 लैक्स है ना, उतना डिबेंचर, 5 रुपया प्रीमियम, समझ में है ना, मल्टीप्लाई करो, 150 लैक्स इंटू 5, 150 लैक्स इंटू 5, 150 लैक्स इंटू 5 ना, कितना बोला, उसके 75 के बाद 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6, 75 के बाद 6 जीरो, 75 के बाद 6 जीरो, ओके, और इसमें था 75 के बाद 7 जीरो, है ना, इसमें 75 के बाद 6 जीरो, इसमें 66 के बाद 7 जीरो, अब ये निकाल लो कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर देखो, 1650 के बाद कुछ आएगा 5 जीरो करके, 165 और उसके बाद 6 जीरो, वही तो बोला है ना, चेक करो, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दो, मतलब ये दोनों देखो, ये दोनों को प्लस कर लो, ये दोनों को, इन दोनों को प्लस कर लो और इससे माइनस कर लो ऊपर वाले से, ठीक है ना, 16 करोड़ 50 लाख, राइट, आया, अमाउंट थोड़ा बड़ा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, चीजें इजी है बट अमाउंट को बड़ा करके लोग कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ठीक है, आप जब ना बुक्स का सॉल्यूशन देखोगे ना, वो लोग क्या करते हैं, ये लोग फिगर्स इन लैक्स में लिखते हैं, मतलब ये लोग जो, ये 66 के बाद कितना जीरो है, 7 जीरो है ना, तो वो लोग उसमें क्या लिखेगा पता है, ये लोग 5 जीरो काट देगा, ये लोग पूरा लैक्स में लिखता है, मतलब यहाँ पे 6600 लिखेगा, फिर यहाँ पे 5 जीरो काट देगा ये लोग, तो यहाँ पे 1650 लिखेगा,
क्योंकि वो लोग लिख देते हैं हम लोग फिगर्स इन लैक्स में ले रहे हैं, ये समझा, गलत थोड़ी है। वो लोग तो बोल दिया रुपी इन लैक्स है, आप अपना 5 जीरो लगा लो हम लोग भी तो लिख मतलब सकते हैं। समझ गया। छोटा करने के लिए, रुपी इन लैक्स है, बट वो करने में तुम लोग गलती कर सकता है, ठीक है ना, इसीलिए तो वो चीज करने में गलती कर सकता है, इसलिए पूरा लिखो ना, कैलकुलेटर है, क्या दिक्कत है, समझा, वो चीज करने में तुम लोग गलती कर सकता है। चलो आगे बढ़े, हो गया ना, आगे ठीक है, आओ, ये इलस्ट्रेशन नंबर है बेटा 6 नंबर, हाँ 6 नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 6। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, सिमंस लिमिटेड इशूड 1,12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। अच्छा बात है सर, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन बाई 1 अप्रैल, ठीक है, कंपनी को एप्लीकेशन मिल गया 1,10,000 का, याद है शेयर्स में करता था, हाँ हाँ तो बैंक तो रिफंड कर देता था। अगर एप्लीकेशन जितना का मिलना चाहिए उससे ज्यादा का मिल गया, रिफंड कर देता था। तो वहां पे लिखा भी देखो, एक्सेस मनी वाज रिफंडेड ऑन द सेम डेट। तो सर हम लोग को 3 एंट्री खाली पास करना है, कितना एंट्री, 3 एंट्री, क्योंकि सर पहले हम लोग पूरा का पैसा लेंगे, फिर रिफंड कर देंगे और बाद बाकी डिबेंचर में ट्रांसफर कर देंगे, नहीं तो वो जो दोनों एंट्रीज को क्लब भी कर सकते हैं, तो क्लब कर लेता है 2 बैंक और 2 डिबेंचर, क्लब ही कर लेता है, 2 एंट्री में कर लेते हैं, ठीक है, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, मैं दोनों ही दिखा देता हूँ, पहले क्लब करके दिखा देता हूँ, ठीक है, हम लोग करके देंगे। कर पाएगा, चलो ट्राई करो, मैं कर रहा हूँ तुम लोग देखो मत, क्वेश्चन तो है स्क्रीन में, ठीक है, मत देखो, नजर मत डालो, और क्या, क्वेश्चन देखने के वैसे जाएगा तो चलो ठीक है करो, जाओ 2 मिनट दिया, हाँ 2 मिनट आराम से करो। पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट के 12% डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डेबिट 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, राइट। कंपनी को जब एप्लीकेशन मिला तो 1 लाख पे नहीं मिला, कंपनी तो चाहता था 1 लाख पे मिले ना, कंपनी को मिला लेकिन ज्यादा पे, है ना, 1,10,000 पे मिल गया 100 रुपया करके, है ना, 1,10,000 पे मिल गया 100 रुपया करके, तो कितना मिल गया कंपनी को बताओ ना, 10 करोड़ नहीं है, ओ 1,10,000 होना है। 1,10,000 इंटू 100, हाँ 1,10,000 इंटू 100 कैसे हुआ, जितना का मिला टोटल, पहले उसको मल्टीप्लाई कर लिए 100 से, 1 लाख डिबेंचर इशू किया, मगर एप्लीकेशन कितना का मिला, 1,10,000 का, तो 1,10,000 इंटू पहले 100 कर लो, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा उसको रिफंड भी कर देंगे, ठीक है ना, अगले एंट्री में, अगले एंट्री में उसको रिफंड भी कर देंगे। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कुछ तो चला जाएगा 12% डिबेंचर में, है ना, कुछ तो चला जाएगा 12% डिबेंचर में, और कुछ कहाँ चलाएगा वापस से रिफंड, मतलब 2 बैंक में चला जाएगा, और तुमको पता है जितना क्रेडिट किया इसको उसको वापस उतना से डेबिट करना पड़ेगा ना, तो उतना से वापस डेबिट कर दो, 110 के बाद कितना जीरो है, 5 जीरो है क्या, एक तो हाँ नहीं 11 के बाद 110 के बाद 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, ठीक है, रिफंड कितना होगा, 10,000 डिबेंचर 100 रुपया करके ना होगा, सर एक और 10,000 डिबेंचर 100 करके, डन, 10 लाख और उसके बाद इसमें तो फेस वैल्यू जाएगा, 1 लाख इंटू 100 यानी 1 करोड़ पूरा पूरी, यही तो मिला हुआ तुम लोग का, दिस वाज वन ऑफ द इजिएस्ट सम, इसमें कुछ था ही नहीं, है ना, एग्जाम में तो आएगा कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं मेरे को भी नहीं पता यार, ठीक है, डन, हुआ क्या, आइए वो क्वेश्चन, इसका डेट क्या होगा, जब क्वेश्चन में डेट दिया तो डेट क्या होगा, डेट 1 अप्रैल, मिला ना 1 अप्रैल को,
तो इसका डेट 1 अप्रैल हो गया, और इसका डेट बाकी रिफंड रिफंड कब क्या चेक करो, 7 अप्रैल को। ये देखो 7 अप्रैल है ना, एक्सेस मनी वाज रिफंड सेम डेट। तो डेट रहेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। तो इसका 1 अप्रैल, इसका 7 अप्रैल, ठीक है, इसलिए मैंने बताया। ओके, डेट रहेगा तो 1 अप्रैल, 7 अप्रैल जो भी है, अदरवाइज नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, ठीक है। क्लियर, समझा। मैं आज जितना कराया उसके बेसिस पे 8-10 सम्स दे दूंगा, ठीक है, होमवर्क में। और अभी अपने सिंगल एंट्री डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तीनों हो गया, मेरे से एक भी नहीं है। तीनों हो गया।